हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बीजांडों के प्रकार के बारे में बातचीत की थी। ओके, तो अब अगला हेडिंग है गुरु बीजाणु जनन, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। पहले आप डिफिनीशन को पढ़ लीजिए, परिभाषा को देख लीजिए, उसके बाद जो है फिगर को हम अच्छे से आपको बता देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका को इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की क्रिया मेगा स्पोरोजेनेसिस या फिर गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ओके, फिर आइए आगे देखते हैं। इस क्रिया में बीजांडकाय हाइपोडर्मल कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसे प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। ओके, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया में बीजांडकाय की हाइपोडर्मल कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और दूसरी कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसे आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। फिर आगे देखिए, इस कोशिका का कोशिका द्रव्य, किस कोशिका का? आर्ची प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल का। ठीक, देखिए, इस कोशिका का कोशिका द्रव्य सघन एवं केंद्रक अधिक स्पष्ट होता है, जो परिणत या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिक्लिनल विभाजन करके बाहर की ओर प्रारंभिक भित्तीय कोशिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी पेरिएंटल सेल, ठीक, तथा अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करता है। ओके, इस कोशिका का मतलब कि इस कोशिका का प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल्स का, ठीक, प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल्स में कोशिका द्रव्य जो होता है सघन तथा केंद्रक स्पष्ट होता है। उसके बाद आर्ची स्पोरियल सेल में परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल विभाजन के द्वारा बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है, या फिर प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका का निर्माण होता है। ओके, ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय बीजाणु कोशिका बनाती है। ओके, शेष तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से सबसे निचली कोशिका जो है आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है या बनाती है, और बाकी ऊपर की तीनों गुरु बीजाणु कोशिकाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। ओके, फिर आगे देखिए, यह गुरु बीजाणु कोशिका परिवर्धन के उपरांत भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। ओके, और यह सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका परिवर्धन के उपरांत भ्रूणपोष या फिर फीमेल गैमेटोफाइट या फिर इसे हिंदी में कहते हैं मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। ओके, तो अब आइए फिगर को देखते हैं। ओके, प्लीज फोकस ऑन द फिगर। आइए देखिए, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में बीजांडकाय की हाइपोडर्मल कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, ठीक, जिसे कहते हैं प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल। ओके, या फिर उसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्रप्रस्व कोशिकाएं। ओके, अब जो है प्राथमिक प्रप्रस्व कोशिकाओं में परिणत विभाजन या फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, ठीक, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, तो उसमें बाहर की ओर प्राथमिक भित्त कोशिका का निर्माण होगा
तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका या फिर प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होगा। ओके, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर देखिए भित्ति कोशिका और फिर देखिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक, यहाँ पर देखिए भित्ति कोशिका का निर्माण हो गया और फिर जो है नीचे वाली कोशिका से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो गया। ओके, अब उसके बाद जो है गुरु बीजाणु कोशिका में मियोसिस होगा। ठीक, गुरु बीजाणु कोशिका में मियोसिस होगा और मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होगा। ठीक, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा 4 हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, फिर आगे देखिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस होगा या फिर मियासिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ओके, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा, उससे 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होगा। ओके, अब 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं के निर्माण होने के बाद सबसे निचली वाली कोशिका, सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होगी। ओके, और बाकी 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। ठीक, और सबसे नीचे की गुरु बीजाणु कोशिका जो होगी वह आकार में बड़ी होगी और आकार में बड़ी होकर के सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण कर देगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं स्वतः नष्ट हो गई और नीचे की जो एक गुरु बीजाणु कोशिका बची थी वह आकार में बड़ी हुई और आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। उसके बाद सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका में परिवर्धन होता है, परिवर्धन या फिर वृद्धि विकास होता है। उसके बाद जो है भ्रूणपोष या फीमेल गैमेटोफाइट या फिर उसे हिंदी में कहते हैं मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आया हो कहीं से भी फिगर से या फिर जो डिफिनीशन से कहीं से भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम अगले लेक्चर में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। ओके, फिर आइए अगला हेडिंग है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर। ओके, लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, और गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आइए मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अंतर क्या है उसे देखते हैं। देखिए लघु बीजाणु जनन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए यह क्रिया कौन सी क्रिया, लघु बीजाणु जनन की क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। ओके, और गुरु बीजाणु जनन में देखिए यह क्रिया मतलब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया बीजांड के अंदर होती है। ओके, उसके बाद फिर आइए यहाँ पर लघु बीजाणु जनन में अनेक परागकण बनते हैं। ओके, और अब आइए गुरु बीजाणु जनन में, इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका या फिर अंड कोशिका बनती है। ओके, फिर आइए लघु बीजाणु जनन में, इसमें परागकण या लघु बीजांड बनता है। फिर आइए गुरु बीजाणु जनन में, इसमें गुरु बीजांड या फिर भ्रूण कोश बनता है। ओके, उसके बाद फिर आइए लघु बीजाणु जनन में, तो इसमें देखिए लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक, फिर देखिए गुरु बीजाणु जनन में, गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका भाग लेती है। ओके, बनने को तो इसमें भी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है ऊपर की 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं और बचता है एक नीचे की कोशिका, वही आकार में वृद्धि करता है, मतलब आकार में बड़ा होता है। उसके बाद जो है क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, क्रियाशील या क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका बनाता है और वही गुरु बीजाणु कोशिका जो है
फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करती है। ठीक।